इसमें तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि कोई भी इंसान हो मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन हमने उनको इतना एनर्जी लेवल उनका, मैं अपना अच्छा रखती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं स्कूल में आके बैठ जाऊँ चेयर पे। मैं जो है हर क्लास में जाती हूँ, वहाँ शांति दिखती है, तो भाई शांति क्यों है, आप क्या बात है। तो मजबूर करती हूँ कि शिक्षक पढ़ाने ही लगता है, और आपस मतलब उनको शिक्षक की क्या समस्या है, भाई पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है उसको, वो मैं उनसे पर्सनली डील करती हूँ कि भाई क्या समस्या है। तो वो लोग बताते हैं, अगर कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण करते हैं हम लोग। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा है कि यदि एक शिक्षक है स्कूल क्लास में नहीं गया, वो बाहर बैठा है, फिर दूसरा शिक्षक भी नहीं जाएगा, तीसरा भी नहीं जाएगा, तो एक रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अनुशासन हो संस्था में, तो जिससे टाइम टेबल के अनुसार सब काम होता है, तो कोई की शिकायत नहीं रहती, भाई टाइम टेबल है, आपका पीरियड है, आपको जाना है। क्लास में जाके फिर मैं राउंड लगाती हूँ, तो भाई पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा रहे तो स्कूल का कोई काम मैं क्लास में नहीं करने देती। जो अदर वर्क होता है वो हम क्लास में नहीं करने देते। सारी छात्रवृत्ति जो टेबल वर्क है वो स्वयं करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे शिक्षक ऐसा ना हो कि को क्लास में बैठ के वो करेगा, बच्चे बोर होंगे, जब बच्चे बोर होंगे तो फिर वो आना कम कर देंगे। तो मेरा ये शिक्षकों को प्रयास रहता है कि भाई आप क्लास में एक हंसते हुए जाइए, और बच्चों से एक मतलब शिक्षक और बच्चों का संबंध अच्छा बनाइए। ये मेरा प्रयास रहता है। और शिक्षकों को आपस में भी हमें कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती आपस में। जब भी उनका मनोरंजन का बाल सभा करते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस मनाते हैं, या जो भी 14 नवंबर बाल दिवस मनाते हैं, जो भी कैलेंडर के अनुसार जो भी डेज़ हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं और उसमें एंजॉय करते हैं। शिक्षक भी उसमें एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, गाना है, सिंगिंग है, या फिर कुछ भी है। तो एक आपस में उन लोगों में भी अच्छा उनको लगता है कि मतलब उनका बोरियत महसूस नहीं होती कि नहीं हमसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ये महसूस नहीं होता। तो हम लोग उनको आपस में भी, मैं ये नहीं सोचती कि मैं अच्छा हूँ, मैं उनको साथ बैठती हूँ, उनको समय समय पे मार्गदर्शन देती रहती हूँ। कोई भी काम है कैसे जल्दी से जल्दी होगा, कैसे सही होगा, ये उनके भी जो वो रहते हैं मतलब सुझाव रहते हैं, वो भी मैं मानती हूँ। कभी कभी शिक्षकों की तरफ से भी अच्छे सुझाव आते हैं, भाई हम ऐसा काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इसलिए मतलब एक स्ट्रेस नहीं आने देती मैं अपने स्टाफ के बीच में। सबसे पहला तो मेरा ये कार्य रहता है कि सारे शिक्षक अपने जो टाइम टेबल है इसके अनुसार कक्षा में पहुँचें, और उनको जो है जो पाठ्यक्रम है हर मंथ हो, मंथली जो पाठ्यक्रम डिस्ट्रीब्यूट है वो पूरी तरह से होना चाहिए। मंथली टेस्ट हैं वो होना चाहिए, और टेस्ट में जो ए ग्रेड की लड़कियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा आनी चाहिए। हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों से कहना रहता है कि ए ग्रेड में हमको संख्या बढ़ाना है। डी और ई ग्रेड में जो लड़कियां हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं हम लोग, निदान कक्षाएँ जिसको रेमेडियल क्लासेस बोलते हैं, तो उनके द्वारा उनका जो है ग्रेड बढ़ाने का कोशिश करते हैं। मैंने जो है दूसरे बीएससी बड़ी किताब दूसरे मतलब बड़ी कक्षाओं में कुछ अच्छे डेवलप चित्र रहते हैं, तो मैंने उनको बनवाया, यानी जो क्लास का माहौल ऐसा हो कि जिसमें कुछ अच्छे चित्र लगे हों, तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी बैठने में अच्छा लगता है, पूरी सजी हुई हो क्लास। ये पहले नहीं थी। मैंने आके हर क्लास में जो है बच्चों को आदत डाली कि नहीं तुम अपनी क्लास सजा कर रखोगे, तो उससे विषय से संबंधित अपने चित्र बनाया, वो बनाए शीट पर पोर्ट्रेट टाइप के बनाए और चित्र बनाए, जिससे कि मतलब एक मैटर को चित्रांकन रूप में लाएं क्लास में, जिससे कि आप हरदम देखेंगे उसको, जब भी आप क्लास में बैठेंगे उसको बार बार आपकी नज़र में आएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा और क्लास भी अच्छी लगती है। और बच्चों में एक भावना आती है कि हम इससे अच्छा बना सकते हैं, तो बच्चे अच्छे से अच्छे डायग्राम्स बना के लाते हैं और वो अपनी क्लास में चिपकाते हैं। जो हेडमास्टर और टीचर्स का रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। स्कूल में अनुशासन सबसे पहले होना चाहिए, पूरा एक योजना के अनुसार, एक दिमाग में भले अपन ऑन पेपर ना हो, लेकिन एक दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस समय में कौन सा वर्क करना है। जैसे कि कुछ हेडमास्टर्स के काम ऐसे रहते हैं जैसे स्कॉलरशिप है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह की स्कीम्स आती हैं। तो एक टाइम टू टाइम
वो करना है, एक प्लान के अनुसार हम काम करते हैं। ये नहीं कि कोई भी काम पड़ा है फिर एकदम से अपन सारे टीचर्स उसमें लग जाएंगे तो बच्चे अकेले क्लास में बैठेंगे तो फिर वो उपस्थिति कम हो जाएगी।